Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe and you all are enjoying your studies at home. So dear students, as you know that we are discussing magnetism and matter and we have finished current loop as a magnetic dipole. Now in the discussion of magnetism and matter, today we will discuss magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है, उसकी हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मान लो क्या है हमारे पास बच्चों, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास me है और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है r रेडियस के एक सर्कल में। क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी समझते हैं बच्चों, थ्योरी क्या है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। अब जब चार्ज घूमता है तो मतलब चार्ज चल रहा है, चार्ज चलना मतलब करंट, मीनिंग क्या है, करंट है, करंट है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मीनिंग क्या है, हम यहाँ पे क्या जूम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, करंट है, सर्कुलर पाथ पे है, तो देख कैसे क्या दिखा, अपर फेस कैसा होगा, एक मैग्नेट का पोल होगा, लोअर फेस पे एक मैग्नेट का पोल होगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मीनिंग ये सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज घूम रहा है, चल रहा है, चार्ज चलना मतलब करंट। अब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस सर्कुलर पाथ पे अपर फेस एक मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करेगा, लोअर फेस वो भी एक मैग्नेटिक पोल की तरह बिहेव करेगा। इन टोटल वो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसकी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगी। क्लियर। अब हमने क्या मानना है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में ऐसे घूम रहा है। क्लियर। तो हेयर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, L। वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा L। क्लियर। ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब बच्चों चार्ज है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, दोबारा घूम के इधर आ गया। क्लियर, एक चक्कर लगा दिया उसने। ठीक है, कितना टाइम लग गया उसको, t टाइम, कैपिटल T। तो हमने लिख दिया लेट t बी द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नाउ अब कितना टाइम हो जाएगा एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 2πr। किस स्पीड से किया, v से। ये हो जाएगा, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, ये हो जाएगा। नाउ अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो करंट क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन की वजह से बनेगा, हेयर करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। उसको मैं मान रहा हूँ बच्चों I। वो क्या हो जाए, Q अपॉन टी, Q क्या है, E अपॉन टी। ठीक है, मैं अभी मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं वेक्टर लगाऊंगा तो चार्ज को किस में पुट कर दूंगा, नेगेटिव साइन से। ठीक है, अब E तो एज इट इज, T की वैल्यू क्या है बच्चों, 2πr अपॉन v, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, EV अपॉन 2πr। सेकेंड इक्वेशन, ये करंट है। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे अब हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझना है ये है क्या, तो आप इससे पहले का जो वीडियो है वो अच्छे से देखें। कैपिटल M वो क्या होती है बच्चों, I करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्लियर। करंट क्या है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, EV अपॉन 2πr। एरिया कितना है बच्चों यहाँ पे, πr स्क्वेयर, पाई से पाई कटेगा, नीचे आर है वो पर पावर को कैंसिल कटेगा कर देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ई
वी आर बाई टू। क्लियर। ई एज इट इज बचेगा बच्चों, वी एज इट इज बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से पावर कटेगी, क्या बचेगा ई वी आर बाई टू। ये आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ चार्ज, वेलोसिटी, रेडियस पूछा तो आप यहाँ तक छोड़ दोगे इसको। ठीक है, हम पूरा करेंगे इसको, यहाँ तक आप नोट डाउन करो। तो बच्चों जो डेरिवेशन होती है उसमें जस्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपने अगर अच्छे से रिवाइज किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपको सारे स्टेप्स याद आ जाएंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे फर्दर। ई वी आर बाई टू, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से देखो, वी आर की वैल्यू क्या है, एल अपॉन एम ई, तो मैं वी आर को रिप्लेस कर दूंगा ई बाई टू एम ई एल, ये हो जाएगा। क्लियर। इन वेक्टर फॉर्म अब मैं यहां पे, ठीक है, ये कहां से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से आया ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आया। यहां से मैंने जस्ट क्या किया, जो वी आर है बच्चों उसकी वैल्यू एल अपॉन एम ई, एल अपॉन एम ई पुट की है। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे वेक्टर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक एंगुलर मोमेंटम है। सो m इज इक्वल टू, अब मैं चार्ज की वैल्यू पुट कर दूं, नेगेटिव e अपॉन 2me एल वेक्टर। मीनिंग क्या है इसका कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव है, मीनिंग अपोजिट डायरेक्शन में है एंगुलर मोमेंटम के। इस केस में एंगुलर मोमेंटम ऊपर है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपने क्या है 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो बोहर ने क्या कहा था, कि बोहर ने क्या कहा था हाइड्रोजन एटम के केस में। आपने बोहर मॉडल पढ़ा है 11th क्लास में, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। उसने क्या कहा था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर है, वहां पे भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एज पर बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एल की कौन सी वैल्यू अलाउड्स हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या है, ठीक है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड where angular momentum of the revolving electron is integral multiple of h upon 2 pi. Here n will be 1 2 3 up to dash dash, यही वैल्यूज अलाउड है। ठीक है, अब l की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ तक नोट डाउन करो आप। ओके, इज इक्वल टू m E अपॉन 2me एन h अपॉन 2 पाई। क्लियर। m इज इक्वल टू n e h अपॉन 4 पाई m e। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद एक नंबर में कई बार पूछ लेता है यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन क्या है उसको डिफाइन करेंगे, पहले आप यहाँ तक उतार लो। तो बोहर मैग्नेटॉन क्या होगा बच्चों, अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो m क्या बचेगा, ई एच अपॉन 4 पाई एम ई। ठीक है, सब वैल्यूज पुट करके ये आ जाएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एन की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं म्यू बी से। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिनोटेड विद म्यू बी। ठीक है, इसे ही बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इसको नोट डाउन करो, म्यू बी से डिनोट करते हैं। मीनिंग क्या है, ये क्या है, इट इज द
लीस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यही होगा, इससे छोटा तो होगा ही नहीं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके साथ एसोसिएट होगा? एसोसिएटेड विद एन एटम, एसोसिएटेड विद एन एटम, यहां तक नोट डाउन करो। एसोसिएटेड विद एन एटम कौन से मोशन की वजह से? ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज द बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, तो वो कहीं पर क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा इसका डेरिवेशन करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 मार्क में आपसे पूछेगा डिफाइन बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला पुट के इनकी वैल्यू 1 पुट करके, या वैल्यू पूछ लेगा ऐसे लिख दोगे, या इसकी फॉर्म में डिफाइन कर दोगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आपको बच्चों क्या है क्लियर होगा। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे, अच्छे से इसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।